Everyone, today's topic is fact of Indian Evidence Act. The fact is anything, state of things and a relation of things perceived by the senses. Fact जो कि whatever happened, मतलब जो भी कुछ हो चुका है, जो भी कुछ हो चुका है के बेसिस पे जो भी कुछ रेगुलर चल रहा है या उससे पहले होने के लिए रेगुलर चल रहा था। अगर मैं एक साथ एक केस ले चलता हूं आपको, इसके आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत फेमस एक्टर का जो केस चल रहा है, आप सबने देखा होगा। एज पर न्यूज चैनल्स हमें कुछ नहीं पता है, कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन जो भी अभी तक न्यूज चल रही है उसके अकॉर्डिंग वॉट एवर हैपन, इनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जो 1 साल पहले इनसे मिली, सुशांत सिंह राजपूत से मिली, उसके बाद से रिया के कहने पर, मतलब रिया जो बता रही है वो बताती है कि वो डिप्रेशन में आ चुका था। मतलब पिछले 6 महीने से तो दवाई मेडिसिन ले रहा है, मतलब तेरे 6 महीने आने के बाद से डिप्रेशन में आ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, रेगुलेटिंग थिंग्स, मतलब कुछ रेगुलर थिंग्स होती आई जिनके बेसिस पे वो, जैसे वो बताती है कि वो मेंटली सिक हुआ। तो वॉट एवर हैपन, मतलब मेंटली सिक हो गए, डिप्रेशन में आ गए, और उसके बाद रिलेटेड थिंग्स, मतलब जो आत्महत्या किया है वो कुछ ना कुछ रिया के करने के ब्रेन मेंटल हेल्थ खराब हुई और फिर उसने आत्महत्या कर ली और रिलेटेड थिंग्स हो गए। अब ये सब देखा गया, हेयर्ड, सॉ, टच, जेस्चर। रिया चक्रवर्ती उस घर से पहले ही चली गई थी जिससे उसका कोई मतलब ना रह पाए। परसीव्ड बाय सेंसेस मतलब जो भी कुछ देखा गया, जो भी कुछ सुना गया, जो भी कुछ, टच मीन्स फिजिकल ऑब्जर्वेशन, बाय द फिजिकल ऑब्जर्वेशन से जो भी हुआ, और जेस्चर जो भी कुछ इशारों से हुआ। तो ये पूरा फैक्ट होता है। सेकंड, ये मेंटल कंडीशन और कॉन्शियस, कोई भी ऐसी नॉलेज मिले जिससे इन तथ्यों पे, इन फैक्ट्स पे विश्वास करने का कारण मिले। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो नॉलेज से या उसकी जो दशा है, उसकी जो फैक्ट का जो क्या कहना चाहिए कि जो कंडीशन है, उस फैक्ट की कंडीशन की नॉलेज के बेसिस पे रीजन टू बिलीव हो जाना किसी फैक्ट के लिए। और ये पूरा जो केस चल रहा है अभी, इसमें आत्महत्या है या मर्डर है ये तो कहना भी बहुत मुश्किल है। ये तो सब अभी आगे पता चलेगा, हम भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इट्स अ फैक्ट कि जो भी सुना गया हो या देखा गया हो, इट इज अ फैक्ट। जैसे ये सुना गया है कि वो फांसी पे था, देखा किसी ने भी नहीं है। देखा है उसके दोस्तों ने उसके गले पे उसके डॉगी का बेल्ट का पट्टे का निशान। ठीक है, इट इज अ फैक्ट। दूसरा है द मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इन अ फैक्ट, जो भी कोई इंसान उसके फेवर में और डिसफेवर में कोई भी वर्ड, कोई भी बात कहता है, इट इज ऑल्सो फैक्ट। दैट मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, कोई भी ओपिनियन या कोई भी इंटेंशन, कोई गुड फेथ या फ्रोडेंटली एक्ट और यूजेस अ पर्टिकुलर सेंसेस or is or was at specific time conscious of particular sensations is a fact. Man reputation is a fact. सुशांत सिंह राजपूत की reputation is a fact. Certain object arranged in a certain order in a certain place. वो किस होटल के कमरे में, अपने घर में कमरे में कहा मरा, कैसे हुआ, फांसी पे था, पंखे पे था, कहां पे था, इट इज ऑल्सो फैक्ट। बात है, इसमें पॉजिटिव फैक्ट्स और नेगेटिव फैक्ट्स भी होते हैं। अब क्या है, देखो, द फैक्ट मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, जिस भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या कोई भी स्टेट ऑफ थिंग्स, जो भी रेगुलेटर थिंग्स है या जो भी एनीथिंग, जो भी थिंग्स है ना, उनकी एग्जिस्टेंस
किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस इज अ पॉजिटिव थिंग या पॉजिटिव फैक्ट बोल सकते हैं, और द नॉन एग्जिस्टेंस इज अ नेगेटिव थिंग या नेगेटिव फैक्ट। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होना इज अ पॉजिटिव फैक्ट। मतलब जैसे कि गले पे पट्टे का निशान, और वही पट्टे, वही जो निशान था वैसी सी उसी लंबाई चौड़ाई की बेल्ट उसके डॉगी के गले में होती थी। दिस इज अ पॉजिटिव एग्जिस्टेंस फैक्ट, ठीक है। और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज नेगेटिव फैक्ट। जिस दुपट्टे से बताया गया कि फांसी है, लगाई है उसने, उसका तो कोई निशान ही नहीं है ना, उसका तो कोई निशान ही नहीं है। और एक और चीज बताई गई न्यूज में कि जब फांसी पर लगता है कोई बंदा तो उसका ऐसे यू शेप बनता है गले पे, जबकि उसका ओ शेप बना हुआ था। तो यू शेप नहीं है, इसका नेगेटिव, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है यू शेप का, इट इज अ नेगेटिव फैक्ट। समझ आया आप लोगों को?